बार अपमानित होने के बाद नहीं जाती है वापस उस जगह अनुपमा, सिवाय शाह हाउस के। आखिर क्यों? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो अनुपमा जो अब करने वाली है उससे सब लोग हैरान तो होंगे ही। अब जस्सी अकेली रह जाएगी, भारती की तो शादी हो गई। अब भारती और वरुण कहाँ रहेंगे ये तो आने वाला समय बताएगा, मगर अनुपमा की वापसी नहीं दिख रही है। अगर हम पुराने अनुभवों को देखें, अनुपमा के साथ जो हमने उसकी जर्नी देखी है, तो उससे एक ही चीज साबित होती है कि अनुपमा उस जगह वापस नहीं जाती है जहां पे उसका अपमान हुआ हो, सिवाय शाह हाउस के। तो करते हैं कि इसके क्यों के पीछे क्या कारण है। तो पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अनुपमा का परमानेंट ठिकाना कौन सा है? अनुपमा का परिवार कौन है? अनुपमा का परिवार उसका शाह हाउस ही है दोस्तों। हम चाहे बुरा माने, चाहे हम कैसे भी माने, मगर अनुपमा का परिवार वही है। आप नोटिस करो, सबसे ज्यादा अपमान किस घर में हुए हैं? अनुपमा के शाह हाउस में। वापस कहां पे गई है अनुपमा? शाह हाउस में। अगर अनुपमा वापस नहीं गई है तो अनुज कपाड़िया के घर पे। अगर अनुपमा वापस नहीं गई है तो स्पाइस एंड चटनी में। आगे अगर अनुपमा वापस नहीं जाएगी तो चौल में। ये पीछे की बैकग्राउंड अगर हम समझे तो ये समझ में आता है कि अनुपमा का मायका कह लो, अनुपमा का अपना घर कह लो, वो उसको शाह हाउस में ही फील होता है। और उसका कारण है उसके बापूजी। अब आनी शुरू हुई है, मगर बापूजी शुरू से, चाहे हम जितना भी कहें कि बापूजी ट्यूबलाइट हैं, देर से करते हैं, मगर अनुपमा पे उनका असर बहुत होता है। एक बाप की छाया में रहना अनुपमा के लिए सबसे बड़ा सुकून है। इसलिए अनुपमा को शाह हाउस में बापूजी के साथ, बापूजी की बातों को सुनना, वो सब चीजें उसको अच्छी लगती है। अपनों के लिए काम करना अच्छा लगता है, अपनी बेटियां, अपने पोते पोतियां, उसको अच्छा लगता है। आपको याद होगा जब अनुज कपाड़िया के घर से अनुपमा निकली थी, जब अनुज कपाड़िया ने उसको कह दिया था जो अनुपमा को अच्छा नहीं लगा, वनराज से प्रेमी, ये वो सब बातें, फिर जल्दी कर दी तुमसे शादी करने की, ये सब डायलॉग बोल दिए थे जो अनुपमा अपने अनुज से सुनना ही नहीं चाहती थी। और वो भी उन लोगों के सामने जो ऑलरेडी उसके खिलाफ थे, मालती एंड ऑल, सेना, बरखा वगैरह सब थे। अनुपमा वापस नहीं गई। अनुपमा स्पाइस एंड चटनी में गई। अनुपमा वहां पे, अनुपमा के साथ जो हुआ हमने देखा, एक टाइम पे दीपू ने भी उस पर विश्वास नहीं किया, उसने भी उसको चार बातें सुना दी। अनुपमा वहां पे भी वापस नहीं गई, मगर उसने रिश्ते बिगड़ने नहीं दिए। अनुज कपाड़िया के साथ जो रिश्ता अनुपमा का था वो उसने फिर से रिवाइव करने की कोशिश की, मगर बदकिस्मती छोटी की वजह से फिर से उसका रिश्ता बिगड़ गया। स्पाइस एंड चटनी में वो वापस गई ही नहीं, मगर रिश्ता नहीं बिगाड़ा। आज भी कभी कभी फोन कट में हम देख लेते हैं, सुन लेते हैं। और चौल वालों से भी रिश्ता नहीं बिगाड़ेगी, मगर रहेगी नहीं वहां पे। तो ये है अनुपमा का शाह हाउस, जिसको आज मैं पूरी तरह से समझ गई कि अनुपमा कहीं भी जाए, कितनी भी बेइज्जती करवाए, काम करके आ जाए, मगर वापस वो शाह हाउस में ही आएगी। क्योंकि अब दूसरा वादा भी तो निभाना है अनुपमा ने, जो प्रार्थना के लिए पराग से किया है। तो देखते हैं क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।